ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम। ओम सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। ओम। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे, भक्ति से अद्वैत होता है। भक्ति से जीव और ईश्वर का मिलन होता है। भक्ति भी होनी चाहिए तो पूर्ण संयम के साथ होनी चाहिए। मन के एकाग्र के साथ होनी चाहिए। आपको गोपियों का उदाहरण दिया। गोपिकाएं सभी में, जड़ चेतन आदि में श्री कृष्ण भगवान का दर्शन करती थी। इसलिए उनकी जो स्थिति थी वह कृष्ण का दर्शन करते करते अपने को भी कृष्णाकार वृत्ति में जीने लगी। श्रुति वर्णन करती है कि जो ब्रह्म चिंतन करते हैं उनकी वृत्ति भी ब्रह्माकार हो जाती है। ब्रह्म वेद ब्रह्मई भवति। जो ब्रह्म को जान लेते हैं वो ब्रह्म ही हो जाते हैं। इस प्रकार अद्वैत ज्ञान को बताया और कल प्रतिज्ञा की थी 24 अवतारों के वर्णन की। भगवान के 24 अवतारों की कथा श्रीमद् भागवत में है, जिसे आप सुनेंगे। सबसे पहला जो अवतार है भगवान का वह 4 ऋषियों का है। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। ये ब्रह्मचर्य का अवतार है। भगवान अवतार क्यों लेते हैं? भगवान अवतार लेते हैं धर्म की रक्षा के लिए, अधर्म को नष्ट करने के लिए। धर्म हेतु अवतरेउ गुसाई। भगवान का जो अवतार होता है वो धर्म की रक्षा के लिए होता है। और अवतार का अर्थ होता है जीवन का सुधार करना, अपने जीवन का सुधार करना। क्योंकि भगवान के सारे धर्म जब जीवन में उतर आए, यही अवतार है। यही अवतार हुआ। तीसरे अध्याय में, प्रथम स्कंद के तीसरे अध्याय में अवतारों की कथा संक्षेप में कही गई है। सबसे पहला अवतार सनत कुमारों का है, जो ब्रह्मचर्य का प्रतीक है। सभी धर्मों में ब्रह्मचर्य का पालन करना ये सबसे पहला धर्म है। ब्रह्मचर्य की रक्षा से जीवन स्वस्थ रहता है।
महापुरुषों ने अपने शब्दों में लिखा है, ब्रह्मचर्य की बिन रक्षा के रोगी नर कहलाता। ब्रह्मचर्य की बिन रक्षा के रोगी नर कहलाता। जिंदा उसे कहो मत वीरो, जीते जी मर जाता। ब्रह्मचर्य की बिन रक्षा के रोगी नर कहलाता। जिंदा उसे कहो मत वीरो, जीते जी मर जाता। बिंदु बिंदु में छिपा हुआ है मानव का आकार सुनो। वीर्यपात से कांतनाश हो, अपना ही संहार सुनो। जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य को नष्ट करता है वह अपना ही नाश करता है। इसलिए ब्रह्मचर्य की रक्षा करना सबसे पहले, सब धर्मों में जितने भी धर्म हैं सभी धर्मों में ब्रह्मचर्य की रक्षा करना आता है, सबसे पहले आता है। ब्रह्मचर्य का पालन करने से अंतःकरण शुद्ध होता है, भावनाएं शुद्ध होती हैं, मानसिकता शुद्ध होती है, इच्छाएं शुद्ध होती हैं, मन शुद्ध होता है, बुद्धि शुद्ध होती है। तो पहले ब्रह्मचर्य आता है सभी धर्मों में। फिर बुद्धि के साथ साथ चित्त भी शुद्ध होता है और अहंकार भी शुद्ध होता है। क्योंकि फिर जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, संयम करते हैं, वो संसार का किसी प्रकार का भौतिक अहंकार नहीं करते। वो परमात्मा की भक्ति का, ज्ञान का, स्वरूप का, जो परमात्मा से मिलता है वो परमात्मा का अहंकार करता है। जो ब्रह्म से मिलता है ब्रह्म का अहंकार। अब आप कहेंगे परमात्मा का अहंकार, देखो गोपियों ने अहंकार किया, लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, और लाली देखन मैं गई तो मैं भी हो गई लाल। ये उन्होंने धारण किया कि जिस लाल को मैं ढूंढ रही थी वही लाल मैं हूँ, जिस लाल को मैं देख रही थी वही लाल मैं हूँ। तो इसी प्रकार से जो ब्रह्म चिंतन करते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, उनके सब शुद्ध हो जाते हैं, मन शुद्ध हो जाता है, बुद्धि शुद्ध हो जाती है, चित्त शुद्ध हो जाता है और अहंकार भी शुद्ध हो जाता है, पवित्र होते हैं। और वो अपने जीवन में ब्रह्मचर्य पालन से, अंतःकरण शुद्ध होने से, जिस परमात्मा को वो दर्शन, जिस परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं या जिसका दर्शन करना चाहते हैं, वो अपने आप में ही उस परमात्मा का दर्शन करते हैं। तो दूसरा अवतार है वराह भगवान का, जो संयम करके, ब्रह्मचर्य का पालन करके, जिसका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, मन शुद्ध हो जाता है, बुद्धि शुद्ध हो जाती है, चित्त शुद्ध हो जाता है, अहंकार शुद्ध हो जाता है, तो उसके वराह, दूसरा अवतार वराह। तो वराह का मतलब होता है वर मानी श्रेष्ठ, अह मानी दिन। उसके श्रेष्ठ दिन आ जाते हैं, उसके जीवन में उसके श्रेष्ठ दिन आ जाते हैं, उसके उत्तम दिन आ जाते हैं, उसके अच्छे दिन आ जाते हैं। तो जीवन में जो अच्छे दिन आ जाते हैं, तो अच्छा दिवस कौन सा है, श्रेष्ठ दिवस कौन सा है? कि श्रेष्ठ दिवस वह श्रेष्ठ दिवस है जब हम ब्रह्मचर्य का पालन करने में सफल हो जाते हैं। तो ब्रह्मचर्य का पालन करने में जब सफल होते हैं तो यही श्रेष्ठ दिवस होता है। और श्रेष्ठ दिवस कौन सा होता है? कि जिस दिन हम सत्कर्म करते। यदि हमसे सत्कर्म न बने तो समझो कि ये श्रेष्ठ दिवस नहीं है। सत्कर्म करें, धर्म का आचरण करें, वही हमारा श्रेष्ठ दिवस है।
सत्कर्म में लाभ, सत्कर्म में बहुत लाभ होता है, लेकिन लोभ नहीं होना चाहिए। लोभ विघ्न कारण है। लोभ जो है वो विघ्न करने वाला है। तो लोभ को मारना है तो संतोष से मारो। लोभ को मारना है तो संतोष से मारो। वराह भगवान का जो अवतार हुआ वो संतोष का अवतार है। वराह भगवान को जैसा प्राप्त हो जाता है उसी में मग्न रहते हैं। वराह अवतार संतोष का अवतार है। हर स्थिति में मानव को संतोष रखना चाहिए। हर स्थिति में मानव को संतोष रखना चाहिए। तुम जैसे चाहो वैसे मत रहो। भगवान जैसा रखना चाहें, जैसे रखना चाहें वैसे रहो। तो जो भी स्थिति है उसी स्थिति में मग्न रहो। किसी महापुरुष ने कहा है, हर हाल में खुश रहना, हर हाल में खुश रहना, कोई हमसे सीख जाए, कोई हमसे सीख जाए। महफिल में जुदा रहना, महफिल में जुदा रहना, कोई हमसे सीख जाए, कोई हमसे सीख जाए। दुनिया के लोग दौलत पाकर हैं मुस्कराते, दुनिया के लोग दौलत पाकर हैं मुस्कराते, पर भिक्षु बन के हंसना, पर भिक्षु बन के हंसना, कोई हमसे सीख जाए, कोई हमसे सीख जाए। हर हाल में खुश रहना, हर हाल में खुश रहना, कोई हमसे सीख जाए, कोई हमसे सीख जाए। तो हर हाल में खुश रहना। वराह भगवान हर स्थिति में हर हाल में खुश रहते हैं और उनका जो अवतार है वो श्रेष्ठ कर्म करने के लिए, उत्तम कर्म करने के लिए, सत्कर्म करने के लिए अवतार है। और इसी का वह अवतार संदेश देता है। अब तीसरा अवतार देखें तो तीसरा अवतार नारद जी का है। नारद, यदि नारद जी कोई बात कहते हैं तो वह कभी रद्द नहीं होती। नारद जी का अवतार ये भक्ति का अवतार है। तो ब्रह्मचर्य के पालन से जिनके दिन अच्छे हो आते हैं, आ जाते हैं, वो संत बनते हैं। और अच्छे दिन होने पर उनका मन अच्छा होता है, बुद्धि अच्छी होती है, विचार अच्छे होते हैं, आचरण अच्छे होते हैं। और जब ये सब अच्छे होते हैं, भावनाएं अच्छी होती हैं, मानसिकता अच्छी होती है, इच्छाएं, कामनाएं, वासना अच्छी होती हैं, तो नारद जी का अवतार भक्ति का अवतार है। नारद जी सदा भगवान जिस स्थिति में रखते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए उसी स्थिति में भगवान का चिंतन करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं। क्योंकि नारद जी का एक लक्ष्य है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ भगवान की भक्ति चाहिए, भगवान की भक्ति चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो नारद जी भक्ति का अवतार हैं। संयम करने से संत बनता है व्यक्ति।
साधक संयम करने से संत बनता है। और चौथा अवतार है नर नारायण का। जब भक्ति होती है तो गोपिकाओं की भक्ति देखो, लाली देखन मैं गई तो मैं भी हो गई लाल। लाली देखने, लाल की लाली देखने जब मैं गई तो मैं भी लाल हो गई, अर्थात जिस लाल के दर्शन करने गई वह लाल मैं भी हो गई। तो इसी प्रकार से चौथा अवतार नर नारायण का है। जब साधक अच्छी प्रकार संयम के साथ साधना करते हैं तो उन्हें भगवान का साक्षात्कार होता है। नारद जी ने भक्ति क्यों मांगी? भक्ति इसलिए मांगी कि भक्ति से भगवान का दर्शन होता है, भक्ति से भगवान का साक्षात्कार होता है। भक्ति ही भगवान से मिलाने वाली है। तो भक्ति द्वारा ही भगवान मिलते हैं। परंतु एक बात याद रखना कि भक्ति टिकती उनके पास है जिनके पास ज्ञान होता है, जिनके पास वैराग्य होता है। यदि ज्ञान और वैराग्य नहीं है तो ज्ञान और वैराग्य के बिना भक्ति भी नहीं होगी और भक्ति टिकेगी भी नहीं। ज्ञान वैराग्य के बिना भक्ति भी नहीं होगी और वह भक्ति ज्ञान वैराग्य के बिना टिकेगी भी नहीं। इसलिए यदि भक्ति, दृढ़ भक्ति करनी हो तो ज्ञान वैराग्य सहित होनी चाहिए। ज्ञान वैराग्य के सहित भक्ति होगी तो टिकेगी। और उस भक्ति को टिकाने के लिए, जीवन में भक्ति लाने के लिए ज्ञान और वैराग्य का अवतार कपिल भगवान का होता है। बोलो कपिल देव भगवान की जय। तो भक्ति को टिकाना है तो ज्ञान और वैराग्य से ही टिकेगी। इसलिए जीवन में वैराग्य भी भरपूर होना चाहिए और ज्ञान भी भरपूर होना चाहिए, तब भक्ति जीवन में भरपूर होगी। और भक्ति से फिर आनंद ही आनंद है, जीवन में सुख ही सुख है, शांति ही शांति है। तो आप ज्ञान वैराग्य के साथ भक्ति प्राप्त करें, इसी में श्रेय है, इसी में सौभाग्य है। आज इतना ही। आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से 3 अवतारों की कथा का श्रवण किया, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित है। 4 अवतारों की कथा का श्रवण किया। नर नारायण का अवतार होता है, अर्थात साधक भक्ति करने से नर से नारायण बन जाता है और अपने श्रेय को प्राप्त करता है। तो इन शब्दों के साथ साथ वाणी को विराम देते हुए आप सबके प्रति बहुत बहुत मंगलमयी शुभकामनाएं करते हुए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद और बहुत बहुत प्रणाम। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।